हेलो पॉटर हेड्स। तो आज हम अपने विजार्डिंग वर्ल्ड की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन की अगले चैप्टर की समरी पर चलते हैं। तो अपने अपने हेडफोन्स लेकर तैयार हो जाइए, और अगर आप हमसे और कनेक्ट होना चाहते हो और एचपी रिलेटेड मीम्स या फिर लिंक्स पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। चैप्टर 10 हैलोवीन। अगली सुबह जब मैल्फॉय ने हैरी और रॉन को खुश देखा तो उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। हैरी और रॉन उस 3 सिर वाले कुत्ते ग्रिंगॉट के उस पैकेट के बारे में सोच रहे थे कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी कीमती चीज हो सकती है। लेकिन ना तो नेविल और ना ही हरमाइनी ने चोर दरवाजे और 3 सिर वाले कुत्ते के बारे में जरा भी दिलचस्पी दिखाई, बल्कि नेविल तो बुरी तरह से डरा हुआ था। अगले हफ्ते जब वो नाश्ता कर रहे थे तो 4 उल्लू एक लंबे और पतले पैकेट को हैरी के सामने ले आए। उस पैकेट पर एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। पैकेट को टेबल पर मत खोलना, इसमें तुम्हारी नई निम्बस 2000 है। ओलिवर वुड तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें आज रात को 7 बजे क्विडिच पिच पर मिलेगा। प्रोफेसर मैकगोनागल। जब रॉन और हैरी एक खाली कमरे में निम्बस 2000 झाड़ू को खोलने के लिए जा रहे थे तब मैल्फॉय, क्रैब और गॉयल ने उन्हें रोक लिया और उसके हाथ से पैकेट छीनते हुए बोले, ये तो जादुई झाड़ू है। इस बार तो तुमने हद कर दी पॉटर। फर्स्ट ईयर के बच्चों को जादुई झाड़ू लाने अलाउ नहीं है। तभी वहां पर प्रोफेसर फ्लिटविक आ गए। मैल्फॉय जल्दी से प्रोफेसर से बोला, पॉटर को किसी ने जादुई झाड़ू भेजी है प्रोफेसर। हाँ सही है, प्रोफेसर फ्लिटविक ने कहा। मुझे प्रोफेसर मैकगोनागल ने बताया था। वैसे ये कौन सा मॉडल है पॉटर? निम्बस 2000। मैल्फॉय के चेहरे पर दहशत आ गई। जब हैरी और रॉन ऊपर जाने लगे तो हैरी बोला, वैसे मुझे ये मैल्फॉय की वजह से ही मिली है। ना वो नेविल का भूल न जाना चुराता और ना ही मुझे क्विडिच खेलने का मौका मिल पाता। तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें नियम तोड़ने के इनाम में मिली है? पीछे से हरमाइनी गुर्राई। मैं तो समझ रहा था कि आप हमसे बात नहीं कर रही थी, हैरी ने कहा। हाँ, अब ऐसा करना बंद मत कीजिए, इससे हमारा बहुत भला हो रहा था, रॉन ने कहा। हरमाइनी गुस्से में वहां से चली गई। जब हैरी और रॉन ने झाड़ू का पैकेट खोला तो उनके मुंह से वहां निकल गई। जब 7 बजे तब हैरी पहली बार क्विडिच पिच में गया। यहाँ पर पिच के दोनों खंभों पर 3 डंडे लगे हुए थे और उन पर रिंग लगी हुई थी। जब तक वुड आ गया, उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था। वो बोला, हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इनमें से 3 को धावक कहा जाता है। फिर वुड ने एक चमकीली लाल गेंद बाहर निकाली और बोला, इस गेंद को तूफान कहते हैं। धावक तूफान को एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे रिंग में डालकर गोल कर दें। तूफान के रिंग में जाने पर 10 पॉइंट मिलते हैं। हैरी बोला, अच्छा, मतलब ये एक तरह के बास्केटबॉल जैसा है। दोनों टीम्स में रक्षक होता है। मैं गरुड़द्वार का रक्षक हूँ और दूसरी टीम को गोल करने से रोकता हूँ। फिर वुड ने 2 काली गेंदों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन्हें पहलवान कहते हैं। पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते हैं और खिलाड़ियों को झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं। वीजली भाई हमारे मारक हैं। ये खिलाड़ियों को पहलवानों से बचाएंगे और दूसरी टीम पर फेंकेंगे। अब टीम का आखिरी सदस्य है खोजी, यानी कि तुम। वुड ने एक छोटी सुनहरी गेंद को बाहर निकाला जिसके चांदी के पंख थे। तुम्हें इसे पकड़ना है और फिर गेम खत्म। एक बार तो मैच 3 महीने चला था क्योंकि सुनहरी गेंद मिल ही नहीं रही थी। अब हैरी को हॉगवर्ट्स आए 2 महीने बीत चुके थे। ये उसे अपना घर लगता था। हैलोवीन के दिन प्रोफेसर फ्लिटविक ने बच्चों को चीजें उड़ाने के लिए बोला और उन्होंने 2-2 की टीम्स बने बांट दिया। हैरी और सिमस फिनिगन एक टीम में हुए, पर रॉन और हरमाइनी एक टीम में हुए, जिसकी वजह से दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रोफेसर फ्लिटविक ने बोला, अपनी कलाई को सही से घुमाना और झटकना, घुमाना और झटकना, और मंत्रों को सही से बोलना। याद रखना, एक बार एक जादूगर ने गलत मंत्र बोल दिया था और अगले ही पल उसके ऊपर भैंसा खड़ा था। रॉन चिल्लाया, विंगार्डियम लेवियोसा। रुको, तुम इसे गलत तरह से बोल रहे हो, हरमाइनी झिड़की। ये विंगार्डियम लेवियोसा है, ना कि विंगार्डियम लेवियोसा।
हरमाइनी का पंख टेबल से उठा और हवा में झूलने लगा। क्लास खत्म होने पर जब वो निकल रहे थे, तब रॉन गुस्से में हैरी से बोला, कोई हैरानी नहीं कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता, तभी तो उसका कोई दोस्त नहीं है। इतने में ही उनके पास से कोई उन्हें धक्का देकर गया। यह हरमाइनी थी और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। हरमाइनी पूरे दिन कहीं नहीं दिखी और ना ही हैलोवीन की पार्टी में आई। रॉन और हैरी ने पार्वती और लेवेंडर को बातें करते हुए सुना कि हरमाइनी आज पूरे दिन लड़कियों के बाथरूम में बैठी रो रही है। हैलोवीन की पार्टी शुरू हो गई थी, लेकिन तभी प्रोफेसर क्विरिल बड़ी ही दहशत में भागते हुए आए और बोले, दैत्य तहखाने में घुस आया है। और फिर वो बेहोश हो गए। हंगामा मच गया और डंबलडोर के आदेश पर प्रीफेक्ट सबको बच्चों के हॉल में ले जाने लगे। तभी हैरी रॉन से बोला, हरमाइनी, उसे राक्षस के बारे में नहीं पता है। वह लड़कियों के बाथरूम की तरफ जाने लगे, लेकिन फिर किसी की आवाज सुनकर छिपे। वो स्नेप थे। हैरी बुदबुदाया, ये बाकी टीचर्स के साथ तहखाने में क्यों नहीं गए? वे तीसरी मंजिल की तरफ क्यों जा रहे हैं? फिर हैरी और ने देखा कि लगभग एक 12 फुट लंबा राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसका शरीर एक खंबे की तरह था, जिस पर उसका छोटा सा सिर नारियल की तरह लग रहा था। राक्षस एक छोटे से दरवाजे में अंदर घुस गया। हैरी और रॉन ने सोचा इसे बंद कर देते हैं और उन्होंने दरवाजा लगा दिया, लेकिन तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। ओह नो! यह तो लड़कियों का बाथरूम था। हरमाइनी! वो दोनों एक साथ चीखे और अंदर चले गए। हरमाइनी सामने खड़ी थी और राक्षस उसकी तरफ बढ़कर वॉश बेसिन तोड़ता जा रहा था। हैरी ने उस पर एक टंकी फेंकी और अब राक्षस हैरी का पीछा करने लगा। तभी रॉन ने एक पाइप उस पर फेंका और बोला, अरे भोंदू कहीं के! अब दैत्य रॉन की तरफ बढ़ ही रहा था कि हैरी ने न जाने कैसे अचानक से उसकी गर्दन पर लटक गया और उसकी छड़ी दैत्य की नाक में घुस गई। दर्द के मारे राक्षस अब अपना बैट लेकर हैरी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रॉन ने मंत्र पढ़ा, विंगार्डियम लेवियोसा। अचानक राक्षस के हाथ से बल्ला छूटा और उसी के सिर पर लग गया और वो धड़ाम जमीन पर गिर गया। रॉन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह कारनामा कर दिखाया है। हैरी ने राक्षस की नाक में से अपनी छड़ी निकाली। उस पर गोंद जैसा कुछ भूरा सा पदार्थ लगा हुआ था। राक्षस की नाक का मसाला! अचानक उन्हें दरवाजे खुलने की आवाज आई। उन्होंने देखा प्रोफेसर मैकगोनागल, स्नेप और क्विरिल थे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने ठंडे आक्रोश में कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मरे नहीं। तुम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं गए? फिर एक छोटी सी आवाज आई, प्लीज प्रोफेसर मैकगोनागल, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मिस ग्रेंजर, मैं राक्षस को ढूंढने गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अकेले ही उससे निपट सकती हूँ। रॉन के हाथ से छड़ी टूट गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हरमाइनी ग्रेंजर सफेद झूठ बोल रही है। हरमाइनी बोली, अगर ये दोनों ना आए होते तो आज मैं जिंदा ना होती। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, मिस ग्रेंजर, मूर्ख लड़की, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम उस राक्षस से अकेले निपट सकती हो? गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम। और वो हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी और बोली, और तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी। तुम्हें राक्षस से निपटने के लिए 5-5 पॉइंट। और वे सभी हॉल में आ गए। उन तीनों ने एक दूसरे को बिना देखे धन्यवाद कहा और अपनी अपनी प्लेटों में मिठाइयाँ खाने लगे। उसी पल से हरमाइनी ग्रेंजर उनकी दोस्त बन गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ करने के बाद आप एक दूसरे को पसंद किए बिना रह नहीं सकते, और 12 फुट के राक्षस को बेहोश करना उनमें से एक है।